तो आज मैं आपको इस वीडियो में यूपी बोर्ड सेकेंड ईयर अंग्रेजी विषय के अंतर्गत शार्ट स्टोरी में द लास्ट चाइल्ड का दूसरा पार्ट पढ़ाने चल रहा हूँ, दूसरा वीडियो बताने चल रहा हूँ। देखें, इसमें पिछले वीडियो में बताया गया है कि बच्चा जो है अपने माता पिता के साथ जा रहा था, तो वह लड़का जो है अब फुटपाथ पर चल रहे थे, पगडंडी रास्ते पर फुटपाथ छोड़ दिया है और इसके बाद वह खेत में प्रवेश कर गया। द फील्ड फ्रांसिंग लाइक ए यंग कार्ट, यानी खेत में जो है कूदते हुए चल रहा था, लाइक ए यंग कार्ट, जैसे कोई टट्टू होता है, टट्टू माने घोड़े का बच्चा होता है, ठीक वैसे ही कूदते हुए चल रहा था। हिज स्मॉल फीट, और उसके जो छोटे छोटे पैर थे, टीमिंग विद द फीटफुल गस्ट ऑफ विंड, टीमिंग बिल्कुल लय के साथ चल रहे थे, विद द फीटफुल गस्ट, वह सुगंधित जो गस्ट हवा का झोंका था, ऑफ द विंड हवा का जो झोंका था, उसके साथ उसी लय में चल रहे थे। दैट केम रिच विद द फ्रेग्रेंस ऑफ मोर डिस्टेंट फील्ड्स, जो काफ़ी दूर, डिस्टेंट माने दूर, फील्ड्स माने खेत से हो करके जो हवा में सुगंध आ रही थी फूलों की, उस सुगंध के लय की गति में उसके पैर भी चल रहे थे। ए ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वेयर बस्टलिंग अबाउट ऑन देयर गाड़ी पर्पल विंग्स। ए ग्रुप ऑफ ड्रैगन, टिड्डियों का एक समूह, एक ग्रुप ऑफ ड्रैगन्स माने टिड्डियों का एक समूह, फ्लाई ड्रैगन फ्लाइज, टिड्डियों का एक समूह, वे आर बस्टलिंग, उड़ रहे थे, अबाउट ऑन देयर गाड़ी पर्पल विंग्स, अपने तेज पीले रंग के, बैगनी रंग के विंग्स माने पंखों को फड़फड़ा करके उड़ रहे थे। इंटरसेप्टिंग, और ये क्या कर रहे थे? इंटरसेप्टिंग, बाधा पैदा कर रहे थे, ये उड़ करके जो है बाधा पैदा कर रहे थे। किसमें? द फ्लाइट ऑफ ए लोन ब्लैक बटरफ्लाई, एक अकेली उड़ती हुई तितली, काली तितली के उड़ने के फ्लो, बहाव में जो है, फ्लाइट उड़ान में जो है ये बाधा पैदा कर रहे थे। इन सर्च ऑफ स्वीटनेस, जो फ्रॉम द फ्लावर्स, जो फूलों से उसकी सुगंध, उसकी महक, उसके मीठापन, फूलों के रस को ले की खोज में काली तितली चली थी, तो उस काली तितली के उड़ने में ये बाधा पैदा कर रहे थे। जैसे तितली उड़ती हुई जा रही थी, तब तक टिड्डियों का झुंड आ गया, इसलिए ये रुक गई, इसके रुकने में अब बाधा पैदा हो गया। द चाइल्ड फॉलोड देम, लड़का जो है फॉलोड देम, उनका अनुसरण किया, टिड्डियों का पीछा किया। कैसे? दौड़ करके नहीं, इन द एयर, हवा में, विथ हिज गेज, अपनी दृष्टि से, यानी टकटकी लगा करके हवा में वो टिड्डियों को उड़ने को देखता रहा। टिल, और तब तक देख रहा, वन ऑफ देम वुड फोल्ड इट्स विंग्स, जब तक कि उसमें से एक अपने पंख को मोड़ लिया, एंड रेस्ट, और नीचे आराम के लिए बैठ गई, आ गई। एक टिड्डी जो है उसमें से अपने पंख को मोड़ करके थोड़ा आराम करने के लिए नीचे आ गई। एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और लड़का जो है कोशिश किया, टू कैच इट, इसे पकड़ने के लिए, उस टिड्डी को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। बट लेकिन इट वुड गो फ्लैपिंग अप इनटू द एयर, लेकिन जैसे ही लड़का उसके समीप पहुंचा पकड़ने के लिए, इट वुड गो फ्लैटरिंग, फिर ये फड़फड़ाती हुई जो है, फ्लूटरिंग फ्लैपिंग, फड़फड़ाती हुई अपने पंख को फैलाए हुए, अप इनटू द एयर, आकाश में उड़ गई, यानी लड़का पकड़ नहीं पाया। When he had almost caught it in his hands, जब तक वो इसको अपने हाथ में पकड़ता, इसके पहले ही वो अपना पंख फड़फड़ा करके, फैला करके उड़ गई।
वन बोल्ड ब्लैक बी, एक काफी बड़ी काली मधुमक्खी। काफी बड़ी काली मधुमक्खी माने भौरा। भौरा काला मधुमक्खी के आकार का बड़ा होता है। तो एक बड़ी काली मधुमक्खी यानी भौरा, हैविंग इवेडेड कैप्चर, हैविंग इवेडेड अपने को बचाते हुए, पकड़ से बचाते हुए, साट टू टेम्प्ट हिम बाई, आ करके इसको लुभाने लगा, बच्चे को लुभाने लगा, बाई विनिंग राउंड हिज ईयर, उसके कान के पास आ करके, विनिंग माने गुनगुनाते हुए, कान के पास आ करके गुनगुनाने लगा, लेकिन अपने पकड़ को बचाए रखा, लड़का पकड़ नहीं पाया था। एंड नियरली सेटल्ड ऑन हिज लिप्स, और बिल्कुल उसके नज़दीक आकर के उसके ओठ पर सेटल्ड हो गया, थोड़ा सा उसके ओठ पर आकर के बैठ गया। व्हेन हिज मदर गेव ए कास्टनरी काल, तब तक उसकी माँ ने फिर चेतावनी की आवाज़ लगाई कि बच्चे कहाँ हो, जल्दी से आ जाओ। तब तक आवाज़ लगाई, कम चाइल्ड, आओ बच्चे, कम ऑन टू द फुटपाथ, ये फुटपाथ पर आ जाओ। ही रैन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स, वह अपने माता पिता की ओर दौड़ा। गेली, बड़े प्रसन्नता के साथ, आनंद के साथ दौड़ा। एंड वॉक्ड एब्रेस्ट ऑफ देम, और दौड़ करके, चल करके उनसे थोड़ा आगे चला गया, यानी जहाँ वो बैठे थे उससे थोड़ा आगे चला गया लड़का। लड़कों का ये स्वभाव होता है। फॉर ए व्हाइल, लेकिन कुछ ही देर के लिए। बीइंग हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड, लेकिन शीघ्र ही फिर वो पिछड़ गया, पीछे हो गया। अट्रैक्टेड बाई दी लिटिल इंसेक्ट्स, क्योंकि वह छोटे छोटे कीड़ों के प्रति अट्रैक्टेड, आकर्षित हो गया, बाई द लिटिल इंसेक्ट्स, छोटे कीड़ों के प्रति। एंड वार्म्स, छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े थे उनके प्रति आकर्षित हो गया। एलांग द फुटपाथ, जो फुटपाथ के समानांतर उड़ रहे थे। एलांग द फुटपाथ के समानांतर चल रहे थे। दैट वेयर टीमिंग आउट फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेसेज, और वे टीमिंग आउट, बाहर आ गए थे, फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेसेज, अपने छिपे हुए स्थान से वो बाहर आ गए थे। टू एंजॉय द सनशाइन, सूर्य का आनंद लेने के लिए, सूर्य के प्रकाश का आनंद लेने के लिए वे बाहर आ गए थे। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ ए ग्रोव। कम चाइल्ड कम, बच्चे आ जाओ, आ जाओ। हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता, कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ ए ग्रोव, एक कुंज की छाया में बैठ करके आवाज लगाए। वेयर दे हैड सीटेड, जहाँ वो बैठे हुए थे, देमसेल्व्स ऑन द एज ऑफ ए वेल, एक कुएं के किनारे पर बैठे हुए थे, और वहीं ग्रोव, कुंज था। कुंज का मतलब कटीले पौधे थे ऊपर से, और उसकी गहन छाया थी। ही रैन टूवर्ड्स देम, वह उनकी तरफ दौड़ा, उनकी तरफ दौड़ा। एन ओल्ड बनेयान ट्री, एक पुराना बरगद का वृक्ष। आउटस्ट्रेच इट्स पावरफुल आर्म्स, आउटस्ट्रेच्ड माने फैलाए हुए था, इट्स पावरफुल आर्म्स, अपनी शक्तिशाली भुजाओं को, ओवर दी ब्लासमिंग जैक, एक खिले हुए, पराग दिए हुए जैक, कटहल के, एंड जामुन एंड नीम और नीम, एंड चंपक और कदम, एंड शिरीष, यानी कटहल, जामुन, नीम, कदम्ब और शिरीष के वृक्षों पर। एंड कास्ट इट्स शैडोज, और वो अपनी छाया को बिखेरे हुए था। एक्रॉस बेड्स ऑफ गोल्डन कैसिस एंड क्रिम्सन, गुलमोहर, और एक सुंदर
सुर्ख लाल रंग के फूलों से लदे हुए गुलमोहर के पौधे पर, के वृक्ष पर, एज एंड ओल्ड ग्रैंड मदर, ठीक वैसे ही उसकी छाया थी जैसे ग्रैंड ओल्ड मदर, जैसे बूढ़ी दादी स्प्रेड्स फैला देती है हर स्कर्ट्स, अपने आंचल को ओवर हर यंग वंस, अपने छोटे बच्चों पर, नातियों पर, पोतों पर फैला देती है, ठीक वैसे ही था। यानी एक बहुत विशाल बरगद का वृक्ष था और उस बरगद के वृक्ष की छाया में कटहल, जामुन, नीम, चंपक, शीश और गुलमोहर के वृक्ष उगे हुए थे और उनके ऊपर इसके डाल की छाया थी और डाल इस तरह से घेरे हुई थी जैसे जिस तरह से एक बूढ़ी दादी अपने छोटे पोतों को के ऊपर अपने आंचल को डाल देती है, ठीक वैसे ही ये वह बरगद का वृक्ष अपना आंचल, अपना वृक्ष शाखा रूपी, डाल रूपी आंचल को इन वृक्षों के ऊपर डाले हुए था। बट लेकिन द ब्लशिंग ब्लॉसम्स, लेकिन ये शर्मीले जो वृक्ष थे, इस शर्मीले वृक्षों के जो पराग थे, फ्रीली ऑफर्ड, स्वतंत्रता पूर्वक ऑफर्ड, प्रदान कर रहे थे, दे रहे थे देयर एडोरेशन, अपना श्रद्धा सुमन टू द सन, सूर्य को, इन स्पाइट ऑफ देयर प्रोटेक्टिंग चैप्रॉन, अपने इस प्रोटेक्टिंग चैप्रॉन माने रक्षिका, अपने इस रक्षिका के होते हुए भी खुले रूप से वो श्रद्धा सुमन सूर्य को अर्पित कर रहे थे, बाई हाफ कवरिंग देमसेल्व्स, आधा अपने को ढके हुए। यानी आप जानते हैं कि वृक्ष को सूर्य का प्रकाश आवश्यक है और प्रकाश लेने के लिए वृक्ष जहाँ भी रास्ता मिलता है टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं लेकिन प्रकाश लेते हैं। तो उसी तरीके से उनके ऊपर बनियान बरगद के वृक्ष की शाखाएं थीं, लेकिन फिर भी उसके बीच बीच में अपने सर को ऊपर करके, यानी अपनी शाखा को ये वृक्ष ऊपर करके और सूर्य के प्रकाश को ले रहे थे, प्रकाश संश्लेषण कर रहे थे। तो उसको इसने लिखा है कि रक्षिका के बावजूद भी, वो रक्षिका थी, रक्षक के रूप में वो वृक्ष था बरगद का, फिर भी ये श्रद्धा सुमन सूर्य को अर्पित कर रहे थे। एंड द स्वीट परफ्यूम ऑन देयर पॉलन मिंगल्ड, एंड द स्वीट परफ्यूम, और बड़ा मधुर परफ्यूम, इत्र, महक, ऑफ देयर पॉलन, उनके जो पराग थे उनकी महक, मिंगल्ड, मिल गई थी, घुल गई थी, मिंगल्ड माने घुलना, मिलना, विथ द सॉफ्ट कूल ब्रीजी, उस शीतल ठंडी वायु में, दैट केम, जो आती थी, एंड वेंट इन लिटिल पफ्स, जो हल्के झोंके के साथ आती थी, ओनली टू बी वेफ्ट अलाफ बाई द स्ट्रांजर ब्रिज, और इस प्रकार थपेड़े खाती हुई तेज हवा में जाकर के मिल जाती थी। ए शावर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड्स, ए शावर, शावर माने होता है बौछार, एक बौछार जो है, ए शावर ऑफ यंग फ्लावर्स, छोटे छोटे पराग फूलों की बौछार जो है, फेल अपॉन द चाइल्ड, बच्चे के ऊपर गिरी, एज ही इंटर्ड द ग्रोव, जैसे ही यह उस कुंज में प्रवेश किया, कुंज में प्रवेश किया तो कुंज वो हिला इसकी शरीर से, तो छोटे छोटे बहुत पराग इसके ऊपर गिरे। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, और अपने माता पिता को भूलते हुए, ही बिगेन टू गैदर, वह इकट्ठा करने लगा, क्या इकट्ठा करने लगा, द रेनिंग पीटल्स, उस गिरी हुई पंखुड़ियों को, पराग को, इन हिज हैंड्स, अपने हाथों में इकट्ठा करने लगा। बट लेकिन लो ही हर्ड द क्विंग ऑफ द डोव्स, तब तक जो है वह डोव्स माने फाख्ता, फाख्ता के कुहक की आवाज़ सुना, लो लो की आवाज़ सुना, एंड रैन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स शाउटिंग, और फिर अपने माता पिता की ओर चिल्लाते हुए दौड़ा।
द डोव फाख्ता फाख्ता, द रेनिंग पीटल्स, और इस प्रकार जो ये पंखुड़ियाँ उसके हाथ में जो गिरी हुई पंखुड़ियाँ थी, ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स, उसके भूले हुए हाथों से नीचे गिर गई। यानी लड़का फाख्ता को देख करके इतना प्रसन्नचित हुआ और फाख्ता फाख्ता चिल्लाते हुए आगे बढ़ा कि भूल गया, बेसुध हो गया, शुद्ध बुद्ध खो बैठा, और इसी में उसके हाथ से जो है पंखुड़ियाँ जो थी, पराग थे, नीचे गिर गए। ए क्यूरियस लुक वाज इन हिज पेरेंट्स फेसेज, और उसके माता पिता के चेहरे पर एक क्यूरियस लुक, एक काफी गंभीर दृष्टि थी, उत्सुकता भरी दृष्टि थी। फेसेस टिल, और ये तब तक वो उनके ऊपर, उनके चेहरे पर बनी हुई थी, टिल ए कोयल स्ट्रक आउट ए नोट ऑफ लव, जब तक कि एक कोयल जो है एक प्रेम भरी गीत नहीं गाना शुरू किया। यानी एक कोयल जो है प्रेम भरी गीत गाया शुरू किया। रिलीज्ड देयर पेंट अप सोल्स, और इससे जो है उनका जो तनाव युक्त चेहरा था वो थोड़ा सा उसे रिलीज्ड हुआ, थोड़ा सा उसे आराम मिला, यानी उनके तनाव में कमी आई। बच्चा जो है अपने माता पिता के चेहरे पर तनाव देखा, लेकिन तब तक कोयल गीत गाने लगी तो थोड़ा सा उनके तनाव में कमी आई। कम चाइल्ड कम, बच्चे आ जाओ आओ, दे कॉल्ड टू द चाइल्ड, वे फिर बच्चे को पुकारे। हु हैड नाउ गॉन रनिंग, जो दौड़ते हुए चला गया था। इन वाइल्ड कैपर्स, मस्ती से कूद करके। राउंड दी बनियान ट्री, उस वृक्ष के चारों ओर मस्ती से कूद करके दौड़ रहा था, कूद रहा था, दौड़ रहा था। एंड गैदरिंग, और इकट्ठा कर रहा था। हिम अप दे टुक द नैरो विंड, एंड गैदरिंग हिम अप, और इसके बाद उसे पास बुला करके, इकट्ठा करके। दे टुक द नैरो विंडिंग फुटपाथ, वे जो है उस संकीर्ण फुटपाथ पर आए। विच लेड टू द फेयर, जो सीधे मेले की ओर ले जाता था। थ्रो द मस्टर्ड फील्ड्स, उस सरसों के खेत से होकर के वह फुटपाथ पगडंडी रास्ता था जो मेले की ओर ले जा रहा था। आगे देखिए। एज दे नियर द विलेज, जैसे ही वे मेले के समीप पहुंचे। द चाइल्ड कुड सी मेनी अदर फुटपाथ्स, लड़के ने अन्य भी ऐसे ही फुटपाथ यानी पगडंडी रास्तों को देखा। फुल ऑफ थ्रोंग्स, जो भीड़ से भरा हुआ था, यानी बहुत सारे पगडंडी रास्तों से लोग आ रहे थे। कन्वर्जिंग टू द व्हर्लपूल, और वे सब के सब जो मेला रूपी एक गोलाकार बाउंडर दिखाई दे रहा था, यानी मेले में आकर के उसी में मिल जाते थे। ऑफ द फेयर, जो मेला रूपी एक व्हर्लपूल बाउंडर था, उसी में आकर के वो मिल जाते थे। एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड, और फिर वहाँ आने के बाद वे अपने को थोड़ा खराब या फैसिनेटेड, अच्छा महसूस करते थे। बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड, उस दिग्भ्रमित करने वाले मेला रूपी उस संसार में। ही वाज इंटरिंग, जिसमें बच्चा अब प्रवेश कर रहा था, यानी लड़का अब मेले में प्रवेश कर गया है। तो अब तक जो वर्णन था केवल रास्ते का और प्रकृति का वर्णन था कि कैसे कैसे है। अब मुख्य कहानी शुरू हो रही है, तो यहाँ से थोड़ी आसानी हो जाएगी। देखिए। ए स्वीट मीट सेलर हॉक्ड, एक मिठाई विक्रेता ने आवाज़ लगाया, यानी मेले में प्रवेश करते ही कॉर्नर पर मिठाई की ही दुकान थी और हलवाई की दुकान थी, और उस हलवाई ने आवाज़ लगाया। क्या आवाज़ लगाया? गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी। मिठाइयों का नाम लेकर के कहा, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी। एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, बिल्कुल प्रवेश द्वार के कोने पर ही उसकी दुकान थी और वहीं आवाज़ लगाया। एंड ए क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर, और एक भीड़ जो है, लोगों की भीड़ जो है उसके काउंटर की ओर दबाव बनाया, उस हलवाई के काउंटर पर दबाव बनाया। एट द फुट ऑन एन
आर्किटेक्चर्स ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स, जिस काउंटर पर उसने जो है भिन्न भिन्न रंगों वाली मिठाइयों को बड़े कलात्मक ढंग से रखे हुए था, सजाए हुए था। डिकोरेटेड विथ लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, और मिठाइयों को जो है वो सिल्वर, चांदी और गोल्ड, सोने की पतली पट्टियों से सजाए हुए था। आप देखते होंगे मिठाई के ऊपर पतली पन्नी लगा देते हैं तो और सुंदर थोड़ा लगता है, तो वो भी सजाए हुए था। द चाइल्ड स्टेयर्ड नॉट स्टार्टेड, द चाइल्ड स्टेयर्ड, लड़का जो है टकटकी लगा कर देखा, घूर घूर करके देखने लगा, ओपन आइड, खुली आंख से। एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी, और उसके मुंह में जो है बर्फी के लिए पानी भर आया। हिज माउथ वाटर्ड माने पानी भर आया, फॉर द बर्फी, बर्फी के लिए। दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट, क्योंकि बर्फी उसकी बड़ी ही पसंदीदा मिठाई थी। आई वॉन्ट दैट बर्फी, मैं वो बर्फी चाहता हूँ, मैं वो बर्फी चाहता हूँ। ही स्लोली मरमर्ड, वह धीरे से बड़बड़ाया, मरमर्ड माने बड़बड़ाया, धीरे से कहा। बट ही हाफ न्यू, लेकिन वह आधा इस बात को जानता था। एज ही बेग्ड, कि जैसे ही वह मांगेगा, याचना करेगा, दैट हिज प्ली वुड नॉट बी हीडेड, तो उसके इस प्रार्थना पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। बिकॉज, क्योंकि हिज पेरेंट्स वुड से, उसके माता पिता उससे कहेंगे, ही वॉज ग्रीडी, वो बहुत लालची है, कहेंगे कि तुम तो बहुत लालची हो, हर चीज़ के लिए तुम मांगने लगते हो। सो इसलिए विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, इसलिए बिना किसी उत्तर की प्रतीक्षा किए, ही मूव्ड ऑन, वह आगे बढ़ गया। यानी लड़का बर्फ़ी खाना चाहता था, लेकिन लड़का जानता था कि हमारे माता पिता बर्फ़ी खरीदेंगे नहीं, कहेंगे बहुत लालची है, हर चीज़ देख कर ललचा जाता है, इसलिए खरीदेंगे नहीं। इसलिए अपनी इच्छा को दबाते हुए लड़का नहीं कहा, आगे बढ़ गया। धीरे से कहा था कि मैं वो बर्फ़ी चाहता हूँ, मन में कहा, धीरे से कहा। माता पिता नहीं सुन पाए, जोर से नहीं कहा, क्योंकि जानता था कि खरीदा नहीं जा सकेगा। ए फ्लावर सेलर हॉक्ड, एक फूल विक्रेता ने आवाज लगाया। ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर की माला, गुलमोहर की माला। द चाइल्ड सिम्ड, लड़का प्रतीत हुआ, इररेसिस्टिबली ड्रान, अपने आप खींचा हुआ, आकर्षित होता हुआ, बाई दी इनप्लेकेबल, हठात, स्वीटनेस ऑफ द सेंट्स, उस माले की सुगंध के प्रति, उस माले की सुगंध की मिठास के प्रति। दैट केम, जो आ रही थी, फ्लोटिंग, बहती हुई, ऑन द विंग्स ऑफ द लिंग्विड एयर, यानी उस अलसाई हुई, धीमी गति से बहती हुई हवा के पंखों द्वारा, हवा के माध्यम से जो उस माले की सुगंध आ रही थी। लड़का उस माले की सुगंध पर, उस फूल के सुगंध पर हठात अपने आप आकर्षित हो गया, और वो उसे चाहता था। ही वेंट टूवर्ड्स द बास्केट, वह उस टोकरी के पास गया। वेयर द फ्लावर्स वेयर हिप्ड, जहाँ फूल जो है इकट्ठा किया गया था, ढेर में रखा गया था। एंड हाफ मरमर्ड, और फिर आधा बड़बड़ाया, धीरे से कहा। माता पिता फिर नहीं सुन पाए। आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मैं वह फूल की माला चाहता हूँ। बट ही वेल न्यू, लेकिन वह अच्छी तरह से जानता था। हिज पेरेंट्स, की उसके माता पिता, वो इस बात को जानता था कि हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज, इनकार कर देंगे, टू बाई हिम दोज फ्लावर्स, उन फूलों को उसके लिए खरीदने से इनकार कर देंगे, यानी नहीं खरीदेंगे। बिकॉज, क्योंकि दे वुड से, वे यही कहेंगे, दे वेयर चीप, अरे ये तो बिल्कुल सस्ता, बेकार है, इसको खरीद के क्या करोगे, अभी फट जाएगा, टूट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, पैसा भी बर्बाद हो जाएगा, कोई अच्छी चीज़ खरीदो जो अस्थाई रहे, इस तरह से कहेंगे। सो इसलिए विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, बिना किसी उत्तर के, ही मूव्ड ऑन, फिर लड़का आगे बढ़ गया। तो इस प्रकार मैंने आपको ये पार्ट 2 बताया, यानी पार्ट 2 बताया। अब इसके आगे वाले वीडियो को मैं पार्ट 3 में बताऊंगा। बहुत बहुत